हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम अपना बैच अपना कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आप लोग क्लास 6 to 12 की एनसीईआरटी बेटा फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस एग्जाम्स के लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ऑल ओवर बेटा 4 जो हमारी जो एनसीईआरटीज है मेन इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, हम 4 के 4 एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 कंप्लीट करने वाले हैं। और अगर आप लोग ये बैचेस देखना चाहते हो बेटा, फ्री कोर्स देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एंड उसके साथ साथ बेटा आज हम 1 अप्रैल से स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट क्लास जिसका नाम क्या है बेटा, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, जो कि क्लास 6 का ही चैप्टर है। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा जो नाम है ना अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। नाम क्या है बेटा जी, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो दोस्तों डाइवर्सिटी से आप लोग क्या समझते हो, डाइवर्स का मतलब होता है बेटा भिन्नताएं। क्या होती है, भिन्नताएं, अनेकताएं। अब ये सारी की सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे बेटा। सिंपली मैं आप लोग को एक पहले एग्जांपल से समझाऊंगी, देन उसके बाद आप लोगों को स्टार्ट करते हैं। बेटा जी आप लोग बेटा कहीं ना कहीं से मेरे लेक्चर देख ही रहे होंगे, कोई कहीं बैठा होगा, कोई कहीं बैठा होगा, कोई दूसरे स्टेट में होगा, कोई दूसरे स्टेट में होगा। तो अलग अलग राज्य में बैठ के जो आप लोग मेरी वीडियोस देख पा रहे हो, मेरी आवाज सुन पा रहे हो, मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हो, वो किस लिए है, या तो मैं उसको इंग्लिश में बोल रही हूँ या फिर मैं उसको हिंदी में बोल रही हूँ या फिर मैं उसको दोनों को मिलाकर बायलैंग्वेज में बोल रही हूँ। हमारी लैंग्वेज जो कन्वर्सेशन है बेटा जी, हम हमारे जो विचार आदान प्रदान हम लोग कर रहे हैं, थॉट्स जा रहे हैं हमारे, वो आप लोगों को अच्छे से समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, या आपको मेरी लैंग्वेज अलग दिखाई दे रही है, अलग समझ में नहीं आ रही कुछ भी, तो आप लोग इसी को बेटा डाइवर्सिटी बोलोगे। कोई बेटा ऐसे बच्चे होंगे जो बेटा जी डाइवर्सिटी इन इंडिया, सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेटा डाइवर्सिटी होती क्या है। सबसे पहले क्या होता है कि डाइवर्सिटी होती क्या है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है बेटा जब अलग अलग तरह के लोग एक ही जगह पर रहते हैं। जब बेटा अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह की चीजें एक ही जगह पर इकट्ठे रहते हैं बेटा, तो हम लोग उसको बोलते हैं डाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है बेटा, जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ बेटा, आप अपनी सोसाइटी में जो जहाँ पर भी आप लोग रह रहे हो बेटा, वहां पर आप लोग देखना आपको अलग अलग तरह के लोग दिखाई देंगे। क्या होता है बेटा, उसकी कास्ट कुछ और है, आपकी कास्ट कुछ और है। इसी तरह बेटा अलग अलग रिलीजन के लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को बताती हूँ बेटा, मैं जैसे कोई हिंदू का है बेटा, कोई हिंदू धर्म से, कोई मुस्लिम से, कोई सिख से, कोई ईसाई से। तो हमारे देश में बेटा आपकी सोसाइटी में ही, आपको छोटे से एरिया में ही बेटा अलग अलग तरह के लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा डाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी। सबसे पहले हम लोग डाइवर्सिटी की क्या जानते हैं बेटा जी, डेफिनेशन, या फिर उसका मतलब समझते हैं। बेटा जी डाइवर्सिटी क्या है, हैविंग अ वैरायटी, अलग अलग तरह की वैरायटी बेटा, ऑफ डिफरेंट वैरायटी बेटा, जैसे लोगों में डिफरेंट वैरायटीज हो जाती है, फिर थिंग्स जो एक साथ रहते हैं बेटा, एक जगह पर रहते हैं, अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह की चीजें बेटा जब एक साथ रहती है मिलजुल कर, तो हम लोग उसको बोल देते हैं डाइवर्सिटी। क्या बोल देते हैं, डाइवर्सिटी। तो अगर हम इसका एग्जांपल देखें बेटा, जैसे हम लोग देखते हैं क्लासरूम हो गया बेटा जी, गार्डन हो गया, वर्क प्लेस हो गया। क्लासरूम यानी कि बेटा जी आप लोग स्कूल्स में जाते हो, अपने क्लासरूम में बैठते हो बेटा, जब आप लोग देखना तो बहुत अलग अलग तरह के दोस्त जिनसे आप लोगों ने दोस्ती की, आपके क्लासमेट्स है बेटा, जिनसे आप लोग डेली मिलते हो, आप लोग देखना उनकी क्या होता है, थोड़ा सा लैंग्वेज में थोड़ा सा अजीब आपको देखने को मिले, अलग अलग डाइवर्स आप लोग को देखने को मिले। खाना जो वो खा रहे हैं, क्या पता हम ना खाते हो बेटा, वो क्या पता अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं, अलग बेटा उनका खाना, अलग उनका कल्चर, अलग उनका फेस्टिवल्स। तो ये सब चीजें आप लोगों को अपनी क्लासरूम में, अपने स्कूल में देखने को मिलती होंगी बेटा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डाइवर्सिटी। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग स्कूल, क्लासरूम, पार्क, गार्डन, इन सब चीजों का नाम दे सकते हो, या फिर जहां पर बेटा जी आप लोग काम करते हो, पहले आप लोग स्कूल में थे, अब बेटा आप लोग या कहीं पर जॉब कर रहे हो, वर्क प्लेस है बेटा, जो भी आप लोग ऑफिस में जहां पर जाते हो, वहां पे आप लोगों को अलग अलग तरह के लोग देखने को मिलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं डाइवर्सिटी। हिंदी में बेटा अलग अलग प्रकार के लोगों या चीजों का एक साथ होना, उसी को बोलते हैं डाइवर्सिटी। ध्यान से देखना बेटा जी, क्या बोल रहे हैं, अलग अलग
अलग प्रकार के लोगों या चीजों का एक साथ होना क्या कहलाता है? डाइवर्सिटी। उसके बाद बेटा जी विविधता, जो हमारी डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है बेटा जी विविधता। आप लोग बोल रहे थे ना मैम बाइलिंगुअल क्यों नहीं पढ़ा रहे बेटा जी, लिखा हुआ इंग्लिश में है, मैं आप लोगों को हिंदी में भी पढ़ाऊंगी, आप लोग टेंशन ना लीजिए, आप लोगों को हर चीजें समझ आएगी। तो इसमें क्या है बेटा जी, विविधता का अर्थ है अनेकता, अलग अलग तरह के लोग, विभिन्नता या फिर अलग अलग होना, उसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्सिटी। अभी आप लोगों को डाइवर्सिटी का मीनिंग समझ आया होगा बेटा, और अगर आपको अभी कुछ समझ नहीं आया हो तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, अभी भी हम उसको जानेंगे। बेटा हमारे ना एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, क्लास 6 की एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है बेटा, भारत में, हमारे देश में अलग अलग विविधताएं हैं, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, जो अलग अलग खाना खाते हैं बेटा, अलग तरह की लैंग्वेज बोलते हैं, भाषाएं हैं बेटा, उनका अलग अलग फेस्टिवल्स है बेटा, त्योहार भी अलग अलग है, संस्कृति अलग है, कल्चर अलग है, रिलीजन बैकग्राउंड अलग है, रिलीजियस बैकग्राउंड अलग अलग है बेटा, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई मुस्लिम है बेटा जी। ये सब के सब आप लोग देखो, हिंदू में हम लोग दिवाली होली ये सब चीजें मनाते हैं, मुस्लिम बेटा ईद सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है। तो बेटा फेस्टिवल्स हिंदू और मुस्लिम के, सिख के, ईसाई के अलग अलग होंगे बेटा, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो डाइवर्सिटी इन इंडिया, इंडिया में डाइवर्सिटी कैसे बेटा, वो लोग जो अलग खाना खाते हैं, अलग फेस्टिवल्स मनाते हैं, एक दूसरे से अलग भाषाएं बोलते हैं, कल्चर अलग अलग हो जाता है बेटा जी, रिलीजियस बैकग्राउंड आप लोग का अलग हो जाता है, या फिर कास्ट आप लोग के कास्ट अलग अलग हो जाते हैं, जाति अलग अलग हो जाती है। जैसे बेटा कुछ जाति जैसे ब्राह्मण हो गए, जाट हो गए, और उसके अलावा आप लोग और भी कई जातियां देख सकते हैं, जैसे कि कुम्हार हो गए बेटा, जनाई हो गए। अब यहाँ पर हमारे पास कास्ट भी अलग अलग हो जाती है, और अलग अलग ट्रेडिशंस फॉलो करने वाले आप लोगों को हमारे देश के अंदर देखने को मिलेंगे। तो उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा जी डाइवर्सिटी इन इंडिया। क्या आप लोग को समझ आया बेटा? बेटा जैसे कि हिंदू धर्म में दीपावली मनाई जाती है, दिवाली मनाई जाती है, होली मनाई जाती है, उसी तरह बेटा अगर आप लोग देखते हो, अगर आप लोग बेटा देखते हो केरल के जो लोग हैं, हम हरियाणा में क्या है बेटा, तीज त्योहार मनाते हैं, तीज त्योहार मनाते हैं बेटा। इसी तरह अगर आप लोग केरल में चले जाते हो तो वहां पर एक बहुत बड़ा फेस्टिवल, एक बहुत बड़ा त्योहार है बेटा, वो क्या है आप लोगों का ओणम, क्या बोला जाता है? ओणम। और उसमें क्या होता है बेटा, आप लोग का जो वो होती है नाव होती है, उसमें तैर तैर कर वो एक कॉम्पिटिशन, एक प्रतियोगिता होती है बेटा, जो आपको खेलना होता है, वहां पर पार्टिसिपेट करना होता है। तो केरल का फेस्टिवल्स अलग है बेटा, हरियाणा के फेस्टिवल्स अलग है, पंजाब में लोहड़ी मनाई जाती है बेटा जी। ऐसे ही अलग अलग तरह के आप लोगों को लोग देखने को मिलेंगे जो कि अलग अलग धर्म फॉलो करते हैं, अलग अलग कास्ट है बेटा जी उनकी, और अलग लैंग्वेज बोलते हैं, भाषाएं अलग अलग है बेटा जी, खाना अलग अलग खाते हैं, त्योहार अलग अलग हैं। तो इसी तरह बेटा हमारे भारत में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, विभिन्न रिलीजन्स के लोग रहते हैं बेटा, उसी को हम लोग बोलते हैं डाइवर्सिटी इन इंडिया। अब आप लोग बोलोगे मैम दीदी अगर अलग अलग तरह के लोग हमारे देश में रहते हैं तो हम उनसे कैसे इंटरेक्शन करते हैं, हम लोग उनसे कैसे इंटरेक्शन, कैसे बातें करते हैं, हम लोग उनसे कैसे वाइब मैच कर लेते हैं अपनी, और उन्होंने जो बोला हम वो समझ पा रहे हैं, मैंने जो बोला वो हम वो समझ पा रहे हैं। तो अलग अलग तरह के लोग बेटा हम उनके पास इंटरेक्शन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो सेम, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, अगर नहीं मिलता है हम धीरे धीरे उन सब चीज़ों को सीख जाते हैं। अब आप बोलोगे मैम इंडिया में डाइवर्सिटी आई कहाँ से, इतने तरह के, इतने धर्म, इतनी जातियाँ, इतने लोगों कैसे आ गई, इतनी चीज़ें कैसे डाइवर्स हो गई? तो बेटा जी यहाँ पर सिर्फ दो ही कारण आप लोगों को देखने को मिलेंगे इंडिया में डाइवर्सिटी होने के, भारत में विविधता होने के। सबसे पहला आता है बेटा जी कल्चरल इन्फ्लुएंस। क्या आता है? कल्चरल इन्फ्लुएंस। कल्चरल इन्फ्लुएंस का मतलब होता है बेटा जी सांस्कृतिक प्रभाव। क्या होता है? सांस्कृतिक प्रभाव। अब आप लोग मैम क्या है सांस्कृतिक प्रभाव, हमें तो नहीं पता। अब आप लोग कैसे जानोगे? सांस्कृतिक प्रभाव होता है बेटा जी कि एक, मैं मान लीजिए मैं मेरी सोसाइटी में ना हिंदू धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं, तो अब मान लीजिए थोड़े दिन पहले, थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि बी धर्म के, बी रिलीजन्स के जो लोग हैं, रिलीजन के कास्ट के जो लोग हैं बेटा, वो हमारे साथ रहने लगे, वहां पे जमीन ले ली बेटा, वहां पे घर बना लिए, वहां पर हमारे साथ रहने लगे। तो बेटा पहले हिंदू हिंदू रहते थे, अब मुस्लिम भी आ गए बेटा, कुछ सिख के लोग भी यहाँ पर आके रहने लगे। तो वो क्या हो गया बेटा, कल्चरल इन्फ्लुएंस
इंफ्लुएंस हो गया। अगर अलग अलग धर्म के लोग एक जगह पर जाकर रहेंगे बेटा तो वहां पर डाइवर्सिटी आ जाएगी। वो किसके कारण आई बेटा, किस वजह से आई, उसका कारण है कल्चरल इन्फ्लुएंस यानी कि सांस्कृतिक प्रभाव। जैसे मान लीजिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, एक है बेटा रिलीजन और एक बी रिलीजन है, ये दोनों एक साथ रह रहे थे। अब क्या हुआ बेटा, एक तीसरा रिलीजन भी आ गया जो इनके साथ रहने लग गया। तो बेटा अब यहाँ पे क्या हुआ, ए बी सी तीनों तरह के आपको कल्चर वहां पर देखने को मिलेंगे, संस्कृति देखने को मिलेगी। उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा मिक्सिंग कल्चर। क्या बोलते हैं, मिक्सिंग कल्चर। या फिर वहां पर डाइवर्सिटी क्या होगा बेटा, मिक्स है बेटा, मिक्सिंग कल्चर आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट रीजन तो है बेटा जी कल्चरल इन्फ्लुएंस, एंड सेकेंड रीजन जो आप लोग को देखने को मिलेगा बेटा जी वो है जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंस। क्या है, जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंस यानी कि भौगोलिक प्रभाव। क्या है, भौगोलिक प्रभाव। अगर बेटा जी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, राजस्थान में अगर आप लोग चले जाओ या फिर लद्दाख डेजर्ट में आप लोग चले जाओ तो आपको वहां पर क्या देखने को मिलेगा, वहां पर वर्षा बहुत कम होती है बेटा, रेनफॉल बहुत कम होती है, लेकिन वहां पर बेटा बहुत ज्यादा क्या होता है, ठंडा ठंडा मौसम रहता है वहां पर। और उसी तरह बेटा अगर वहां पर ठंडा मौसम है तो क्लाइमेट अलग अलग है बेटा, तो वहां पर ठंड ज्यादा लगती है। और उन लोगों ने क्या किया बेटा, उस इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर लिया, उस पर्यावरण के अंदर बेटा जो जहां पर वो रह रहे थे उसको उन्होंने अडेप्ट कर लिया, वहां पर उनकी तौर तरीके बेटा उनकी जैसी चीजें सीख ली। अब अगर वहां पर ठंड ज्यादा है तो उन्होंने क्या किया, एक बहुत अच्छी तरह की ऊन आती है बेटा जिसको हम लोग, जिससे क्या बनती है, पश्मीना शॉल बनती है। क्या बनती है, पश्मीना शॉल बनती है बेटा, और वो लद्दाख में ही बनती है। और पश्मीना शॉल बेटा जो वहां पर ऊन होती है बेटा, उन्होंने क्या किया, वो जो अट्रैक्शन आ गया बेटा, जो व्यापारी जो बाहर से, देश के बाहर से आ रहे थे घूमने के लिए, टूरिस्ट बन के आ रहे थे या फिर कुछ भी करके आ रहे थे, तो उनको पता चला कि भाई यहाँ पर तो इतनी अच्छी ऊन बनती है, यहाँ पर इतनी अच्छी पश्मीना शॉल बनती है, तो वहां पर व्यापारियों का आना जाना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। यहाँ पर लद्दाख की स्टोरी आप लोगों की क्लास 6 के एनसीईआरटी में दे रखी है बेटा जी, वहां पर आप लोग जाके देख सकते हैं। अब उसके बाद बेटा लद्दाख में जो है रेनफॉल अगर बहुत कम हो रही है तो वहां पर क्रॉप प्रोडक्शन भी नहीं होता बेटा, यानी कृषि जो होती है बेटा, खेती जो होती है वहां पर बहुत ही कम देखने को मिलती। उसके बाद बेटा जी एक आता है आप लोगों का केरल। केरल का भी टॉपिक आपको क्लास 6 के एनसीईआरटी में दिया हुआ बेटा। उसमें क्या होता है, केरल जो है बेटा लिटरल बेटा वो दक्षिणी भारत के उसमें आता है बेटा, भारत के दक्षिणी हिस्से में आता है। और आप लोगों को देखने को मिलेगा बेटा केरल जाना जाता है मसालों के लिए। केरल किसके लिए जाना जाता है, मसालों के लिए जाना जाता है। और अगर मसाले वहां पर बिक रहे बेटा, मसाले वहां पर इतनी अच्छी उपजाऊ हो रही है बेटा मसालों की, मसाले जैसे कि बेटा आप लोगों को मिर्ची हो गई बेटा, आप लोगों का क्या हो गया हमारे पास लौंग हो गई, इलायची हो गई, इन तरह के मसाले आप लोग को देखने को मिलेंगे केरल में। और इन्हीं मसालों ने बेटा अट्रैक्ट किया व्यापारियों को वहां पर ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए। तो जब ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए अलग अलग जगह से लोग आएंगे तो वहां पर अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आप लोगों को समझ आया होगा बेटा डाइवर्सिटी होती क्या है, और उसके साथ साथ इंडिया में डाइवर्सिटी कितने तरह की है, कैसे कैसे, और उनके कारण क्या है, डाइवर्सिटी आने के कारण क्या है, ये आप लोगों को अभी समझ आएगा। अब जो लास्ट पॉइंट आप लोगों को बचता है बेटा वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब बेटा अनेकता में एकता। बेटा जी आप लोगों ने देखा होगा अगर हमारे देश में अलग धर्म के लोग रह रहे हैं, अलग जाति के लोग रह रहे हैं बेटा, अलग खाना खा रहे हैं, अलग फेस्टिवल मना रहे हैं, अगर इतने सारे लोग हमारे देश में रहते हैं बेटा जी, तो हम लोग सोचते हैं मैम यहाँ पर भिड़ंत होती होगी, यहाँ पर बेटा मैम वो स्ट्रॉन्ग तो कुछ है ही नहीं मैम, यहाँ पर तो लोग कैसे भी तोड़ने चले जाएंगे हमें। नहीं बेटा जी, हमारी जो एकता है, हमारी जो अनेकता है बेटा, डाइवर्सिटी हमारे इंडिया में जितनी भी है वो एकता का प्रतीक है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कोई ऐरा गैरा आगे हमें तोड़ के नहीं जा सकता, कोई हमें युद्ध करके ऐसे नहीं कर सकता। क्योंकि बेटा अगर आप लोग देखते हो बेटा हमारे देश आजाद होने से पहले, हमारा देश आजाद होने से पहले आप लोग देखोगे, क्या देखोगे कि जो अलग अलग धर्म के जो लोग थे बेटा, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो गए, महात्मा गांधी हो गए, हमारे जो इतने अच्छे अच्छे मोतीलाल नेहरू जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, ये जितने भी बेटा अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते थे, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते थे, और बेटा हमारे जो देश की जनता थी वो भी बेटा अलग अलग डाइवर्सिटी में थी बेटा जी। और उस टाइम पर उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को भगाने के लिए उन्होंने एकता यानी कि बेटा यूनिटी बनाई अपने अंदर, और जो हमारे जो है बेटा अंग्रेज जो थे उनको बाहर निकाला हमारे देश से, और उन्होंने बेटा क्या दर्शा दिया, अनेकता में एकता है।
क्या दर्शा दिया? अनेकता में एकता है, यूनिटी इन इंडिया। हमारे इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी बेटा, विविधता में ही क्या है? एकता आप लोगों को देखने को मिलेगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बेटा एक बुक लिखी थी जिसका नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसने उनमें बोला था कि अनेकता में एकता है। अनेकता बेटा जितनी भी हमारे पास डाइवर्सिटी है वो हमारी क्या है? ताकत है, हमारी कमजोरी नहीं है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। उसके साथ साथ बेटा जी अगर आप लोग हमारा नेशनल एंथम देखते हो, इंडिया का जो भारत का बेटा जो हमारा राष्ट्रगान है वो क्या है बेटा जी? वो पहले बताओ किसने लिखा? किसने लिखा हो? कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओगे बेटा हमारा नेशनल एंथम किसने लिखा। लेकिन अब मैं ये नहीं बताऊंगी किसने लिखा, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे। उससे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ, वो क्या है बेटा जी? आप लोगों को नेशनल एंथम अच्छे से आता होगा। अगर आप लोगों को मैं गा के सुनाती हूँ बेटा जी, अभी सॉरी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, छत के नीचे सुना रही हूँ, तो लेकिन एक 5 लाइन जो है मैं सुनाना चाह रही हूँ उसको ध्यान से देखना बेटा। हमारा राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग। अब बेटा आप लोगों को जो ये लाइन समझ आई, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग, इसमें बेटा हमारे देश में जितने भी हमारा जो नक्शा बेटा, पंजाब आ गया, हिंद आ गया बेटा, हमारे पास बांग्लादेश आ गया, ये सारे के सारे जो भी हमारे आसपास है जो बेटा, ये क्या दर्शा रहे? बंगाल जो है हमारे पास, ये क्या दर्शा रहे हैं कि बेटा हमारा जो राष्ट्रगान है वो भी बोलते हैं हम सब एक हैं। जितने भी स्टेट, जितने भी राज्य, जितने भी लोग हमारे यहाँ पर रहते हैं, हम सब क्या है? एक है, एकता में ही ताकत है। और सबसे पहले बेटा नेशनल एंथम जो गाया गया था वो 1911 यानी कि 1911 में बेटा कलकत्ता जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी बेटा, उसके अधिवेशन जो हमारे हुए थे बेटा जी, वहां पर कहां पर गाया गया? उसको कलकत्ता में गाया गया। और वो कब गाया गया? 1911 में इसको गाया गया। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी। उसके बाद बेटा हमारा इंडियन नेशनल सॉन्ग भी है, भारत का एक बेटा सॉन्ग है, गीत है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी। और वो कब गाया गया? पहली बार वो गाया गया बेटा 1896 में। कब गाया गया? 1896 में, 1896 में गाया गया। और आईएनसी सेशन था बेटा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था उसमें गाया गया। वो कहाँ पर गाया गया था? कलकत्ता में गाया गया था। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। कितनी बात समझ आती है? यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है बेटा वो हो जाता है फिनिश। लेकिन हम एक बात देखेंगे बेटा जी, अब हमारा एक सॉन्ग है, मैंने यहाँ पर एक मेंशन किया बेटा, क्लास 6 की एनसीईआरटी में जो चैप्टर 1 आप लोग पढ़ोगे, पेज नंबर 11 देखना बेटा आप लोग। वहाँ पर एक भारतीय जननाट्य संघ इप्टा यानी कि एक सॉन्ग गाया गया बेटा। वो एक पोइम में लिखा हुआ है, हमारे देश जो हमारी आज़ादी पाने के लिए जो वीरों ने संघर्ष किया बेटा, जो मरे मिटे हमारे वतन के लिए, उनके लिए एक सॉन्ग गाया गया है जिसको आप लोगों को कभी भी भूलना नहीं है। वो सॉन्ग क्या है बेटा जी? वो आप लोगों को मैं बता देती हूँ। पेज नंबर 11 पे नहीं बेटा, पेज नंबर 12 पे है। ये बात आप लोग याद रख लेना, पेज नंबर 12 पर ये सॉन्ग है। वो क्या है मैं आपको सुना देती हूँ बेटा जी। दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना, सयाब ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। दिन खून के हमारे गोली खा के सोए, गोली खा के सोए जलिया बाग में हम, गोली खा के सोए जलिया बाग में हम, सुनी पड़ी कबर पर दिया जला के जाना, दिन खून के हमारे भूल न जाना। हिंदुओं मुस्लिमों की होती है आज होली, हिंदू मुस्लिमों की आज होती है होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना, दिन खून के हमारे। कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना, दिल खून के हमारे भूल ना जाना। बेटा जी ये जो सॉन्ग जो आप लोगों को एक कविता जो दी हुई है बेटा जी, ये क्या दर्शाती है? हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जितने भी धर्म के लोग
थे बेटा जी, उन्होंने एकता जताए रखी और वो आगे लोगों को संदेश ये भी दे रहे हैं, हमारे बलिदान को भूल मत जाना, कभी हमारे भारत को तोड़ मत देना। हमारी भारत की जो ताकत है वो क्या है, अनेकता में एकता, इसको बनाए रखना और ये स्ट्रोंग हमेशा याद रखना। यहाँ पर बेटा जी आपका चैप्टर हो जाता है फिनिश। अब आप लोगों को कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये भी पढ़ना था जो आप लोगों को चैप्टर 1 में आप लोगों को क्लास 6 के एनसीईआरटी में दे रखा है। अब आपको बेटा जी बस एक काम करना है, मेरे कहने से सिर्फ एक काम कर लेना, घर पे जाके एक बार क्लास 6 की एनसीईआरटी से एक बार इसकी रीडिंग लगा लेना इस चैप्टर की, जिससे आप लोगों को अच्छे तरीके से इस चीज़ के बारे में समझ आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब भी आपको कमेंट सेक्शन में ही देना है। और उसके साथ साथ बेटा जी हमारा ये चैप्टर 1 हो जाता है फिनिश। और अब हम लेते हैं आपसे अलविदा। अगला नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा इसी से रिलेटेड होगा बेटा जी, हम लोग पढ़ेंगे कल को, नेक्स्ट डे हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।